न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से वो भव्य नज़ारा दिखाने जो लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा के दर पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अनेक प्रकाश स्तंभों को भी पुनर्स्थापित बाबा केदारनाथ के कायांतरण किया, दर्शन किए उन्होंने, खुसूसी पूजा अर्चना की और इसका सिलसिला लगातार जारी है। भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में मां गंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कार्य करने वाले काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल लोक महाकाल कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, अनेक ऐसे अद्भुत दिव्य चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किए गए ऐसे कार्य हैं जो सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, पुनर्व्याख्यायित करते हैं, सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को विश्व के सामने नए रूप में, नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने तो वज़ीर आज़म पहुंचे आदि गुरु शंकराचार्य समाधि। जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का केदारनाथ और बद्रीनाथ का ये दौरा है और अब वो पहुंचे हैं आदि गुरु शंकराचार्य समाधि। इससे पहले उन्होंने केदारनाथ मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की थी और उनके साथ जो सीएम है वो भी लगातार मौजूद रहे थे। जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये भव्य नज़ारा और यहाँ पर सिक्योरिटी के तो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया संवारा गया है और इस दौरे पर लगातार नजर बनी हुई है। अब वज़ीर आज़म पहुंचे हैं और लगातार जो उनकी श्रद्धा है, जो उनकी अकीदत है, वो यहाँ से लगातार सभी को पता है, जग जाहिर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ का ये दौरा है। अब वज़ीर आज़म पहुंचे हैं आदि गुरु शंकराचार्य समाधि। विश्व का कल्याण हो ये कामना करता है। वो भारत किस तरीके से नए भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उसका अभ्युदय हो रहा है, चाहे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की निष्ठा हो या फिर जगत गुरु भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करने की कामना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिद्धि में जुटे रहते हैं और इन्हीं संकल्पों को और दृढ़ता मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ऐसे धाम में, जो दिव्य धाम जहां पर उन्होंने अपने पहले जीवन काल में जहां पर उन्होंने तप किया, तपस्या की और साथ ही साथ अब राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है, पुनीत अवसर मिला है राष्ट्र निर्माण का। तो एक राष्ट्र सेवक के रूप में, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, एक धर्मपरायण रूप में, कर्तव्यपरायण रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में, एक महानायक के रूप में और सबसे यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।